नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर जो बगावत शुरू हो गई है, ये बगावत आखिरकार जाएगी कहां तक? चिंगारी अगर यहां पर उठी है तो जाहिर सी बात है धुआं भी उठेगा और आग भी लगेगी। और कहीं ऐसा ना हो कि आग की जो लपटें हैं वो शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी तक पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत बड़े हद तक मध्य प्रदेश में जनता शिवराज सिंह चौहान से नाराज तो दिख ही रही है। इसके साथ ही साथ पार्टी के भीतर भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बगावत देखने को मिल रही है। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह सिंधिया गुट का पूरी तरीके से खंडन करना शुरू कर दिया, या सिंधिया गुट के खिलाफ जो वो काम कर रहे हैं, ये बात ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना तो पसंद आ रही है और ना ही सिंधिया गुट को। ऐसे में सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि शायद आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर लड़ सकती है। और क्या वाकई ऐसा होता नजर आएगा? देखिए, सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें, बहुत बड़े हद तक मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, वो सीधे तौर पर ये बताती हैं कि जो अगला चुनाव है वो शिवराज के चेहरे पर तो लड़ा जा रहा है, लेकिन शायद माफ़ कीजिएगा, सिंधिया के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, लेकिन शिवराज को नुकसान हो रहा है। ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और ऋतिक, मध्य प्रदेश की खबरों को आप बाकायदा कवर भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है। चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बगावत और जनता का सिंधिया के समर्थन में उतरना, कैसे देखिए, साफ तौर पर आपको देखना होगा कि सिंधिया बागी नेता है। सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी। सिंधिया को ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है और कांग्रेस पार्टी अब कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिंधिया एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा नाम हुआ करता था। आपको ये देखना होगा कि जब उन्होंने बगावत की और बीजेपी को ज्वाइन किया तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी और मुख्यमंत्री के तौर पर सिंधिया को देखा जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, कांग्रेस जीती। भले अब कांग्रेस की पार्टी गिर गई है और फिर से बीजेपी आ गई है, लेकिन जो सिंधिया का एक मकसद था सीएम की कुर्सी पाना, उसको वो नहीं पा पाए और उनको झटका लगा कि कांग्रेस जीत गई, अब मेरा क्या होगा। तो आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि सिंधिया को झटके पर झटके लगे हैं। उड्डयन मंत्री रहने के बावजूद भी उनकी पूरी नज़र जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सीएम कुर्सी पर है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान को मामा कहा जाता है और शिवराज सिंह चौहान लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ की जनता उनको पसंद करती है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि लगातार ये मीडिया में सनसनीखेज बनी हुई है और खबरें लगातार आ रही हैं कि आने वाले समय में सिंधिया मुख्यमंत्री होंगे। आप साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि ये सिंधिया का प्रेशर है और सिंधिया साफ तौर पर ये बीजेपी पार्टी से कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपने मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला था कि सीएम पद के तौर पर सिंधिया को देखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं सिंधिया का एक प्रेशराइज है बीजेपी पार्टी पर। ऋतिक, सवाल मेरा है कि कांग्रेस पार्टी में रहकर सपना नहीं पूरा हो पाया। कांग्रेस में भी रहकर सोच रहे थे मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वहां पर भी हमने देखा कि जिस तरह से परिवारवाद चला, सोनिया गांधी ने कमलनाथ को बना दिया, लेकिन सरकार ज़्यादा चल नहीं पाई क्योंकि सिंधिया अपने समर्थकों के साथ भाजपा में चले गए और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की हालत खराब हुई। कांग्रेस में सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन लग रहा है भाजपा में सपना पूरा हो पाएगा मुख्यमंत्री बनने का। बीजेपी में इसलिए सपना पूरा नहीं हो सकता। अभी खबरें आ रही थी कि सिंधिया हिमाचल प्रदेश जाएंगे, क्यों नहीं गए भाई साहब। उसके बाद खबरें आ रही थी गुजरात जाएंगे, गुजरात में क्यों नहीं गए, अभी तक रैलियां नहीं की। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी उनको ये मंथन करवा रही है कि आप गुजरात के सीएम बन जाइए, आप हिमाचल प्रदेश के सीएम बन जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया का जो सपना है वो मध्य प्रदेश के सीएम बनने का सपना है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सिंधिया अभी स्टार प्रचारक की किसी भी सूची में शामिल नहीं है राहुल यहाँ पर। तो ये ऋतिक हमारे सहयोगी जिन्होंने बखूबी तरीके से बताया कि सिंधिया भी स्टार प्रचारक की भूमिका में नहीं है, लेकिन सिंधिया के समर्थन में बीजेपी के अंदर बात हो रही है। और जाहिर सी बात है, युवाओं की अगर बात होती है तो बीजेपी ने हमेशा युवाओं को लेकर आगे कदम जरूर उठाया है। और ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के रहते, जो अभी इतना बड़ा घोटाला हुआ, आंगनबाड़ी का घोटाला, इस घोटाले का असर तो ना सिर्फ चुनाव पर पड़ेगा, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए जो जनता के लिए काम करना था वो शिवराज ने किया नहीं, जिसकी नाराजगी हम देख रहे थे दिल्ली तक पहुंच गई थी। पीएम मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता भी नाराज थे। तो क्या वाकई इस बार जो मुश्किलें हैं वो शिवराज सिंह चौहान की बढ़ती चली जाएंगी, और क्या आने वाले समय के अंदर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्रांति भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। क्रांति, मध्य प्रदेश के अगले चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि सिंधिया को सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, तो क्या पत्ता कट रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का? और अगर पत्ता कट रहा है
तो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं या फिर बीजेपी में ही रहेंगे? देखिए, कांग्रेस की तरफ अभी जाने का तो कुछ यहाँ पर सवाल नहीं उठ रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए अभी तक उनके रुख जो बागी रहे हैं वही अभी भी देखने को मिल रहे हैं। जो उनके बयान सामने आते जब वो रैली संबोधित कर रहे होते हैं या जनसभा के बीच में जब बैठे हुए होते हैं, तो भी वो यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफत में ही बोलते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि अभी वो कांग्रेस को ही छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, मध्य प्रदेश में उनका दबदबा तो है और ये बात भाजपाइयों को भी माननी चाहिए। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं लैग कर रही है कि उनके इस दबदबे को सही से समझ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आने वाले समय में वो बगावत करके कुछ और नया जो है यहाँ पर परेशानी खड़ी कर सकते हैं भाजपा के लिए। क्रांति, अगला सवाल ये है कि अगर बीजेपी में आने के बाद कई बड़े जगह दी गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उड्डयन मंत्रालय तक की जिम्मेदारी दी गई, तो भाजपा में रहते हुए क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना हो पाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश की जनता भी चाहती है? देखिए, मुख्यमंत्री बनने का सपना तो अच्छा है, हर किसी का होता है, पूरा किसी का नहीं होता, किसी एक का ही होता है। तो देखिए, यहाँ पर जिस एक का पूरा होता हुआ दिख रहा है वो शिवराज सिंह चौहान के अलावा दूसरा कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। क्योंकि भाजपा, आप खुद सोचिए, अभी गुजरात के चुनाव पर थोड़ी देर के लिए हम आ जाते हैं। देखिए, गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नामों की कितनी किरकिरी हुई, बावजूद उसके अभी भी भूपेंद्र पटेल का नाम अमित शाह अनाउंस कर रहे हैं कि जैसे ही अगर भाजपा जीतती है गुजरात में इस बार भी, तो भी यहाँ पर भूपेंद्र पटेल ही सीएम चेहरे के रूप में रहेंगे। तो आप भाजपा का वो क्रोनोलॉजी समझिए जिसकी बात वो करते रहते हैं लगातार, कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरह वो बार बार चेहरे नहीं बदलेंगे, वो चेहरा एक ही रखेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में जिस चेहरे को आगे बढ़ा रहे थे उसी चेहरे को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे नेता पर मुझे नहीं लगता कि वो सीएम पद के लिए दावेदारी ठोकेंगे जो नेता किसी और पार्टी से बगावत करके आया है। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि देखिए, बहुत कम चांस हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, या जनता जो चाहती है कि एक बार फिर से वो चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, राजघराने परिवार से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और बहुत बड़ा इनका परिवार है और आज़ादी के वक्त में बहुत अच्छा खासा योगदान सिंधिया परिवार ने दिया था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक दौरान भाषण के जिक्र के दौरान किया था। देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले जिस तरह के हालात अभी नज़र आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं देखिए सिंधिया जो है वो भी फंसे हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। चाहे मैं प्रियंका गांधी का जिक्र कर लूँ, दिग्विजय सिंह का जिक्र कर लूँ, कमलनाथ जैसे नेताओं का जिक्र कर लूँ, उनका ये कहना है कि जब से भाजपा में गए हैं सिंधिया, तब से वो जो है सिंधिया नहीं रहे, वो बदल ही गए हैं। यानी कि कांग्रेस में थे तो पहले महाराजा हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो रोल नहीं है। जब सिंधिया से इन सब बारे में पूछा जाता है तो सिंधिया कहते हैं कि मैं ना राजा हूँ ना महाराजा हूँ, मैं जनता के लिए आया हूँ, जनता के लिए काम करना चाहता हूं और जनता ने मुझे चुना है, जनता मुझे देखना चाहती है नेता के तौर पर। और उन्होंने हमेशा से, वाकई ये बात सही भी है कि जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए लगातार काम करते रहे। और यही वजह है मध्य प्रदेश में जब एक वक्त में विधानसभा चुनाव जब हुए, उस वक्त देखने को मिला कि किस तरह से भाई जनता सिंधिया को मुख्यमंत्री मान रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवारवाद खेल रही थी और परिवारवाद के चक्कर में न मध्य प्रदेश में सरकार ये चला पाए और ना ही मुख्यमंत्री कमलनाथ बन पाए। कुछ टाइम तक बने, फिर इस्तीफा देना पड़ गया। तो परिवारवाद का मसला भी कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है, खैर वो बात अलग है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि सिंधिया के साथ समर्थन बहुत तगड़ा है, जिस तरह से उन्होंने भाजपा में आकर ही बता दिया था कि विधायक कितने और जनता का पूरा सपोर्ट कितना। अब देखना होगा मध्य प्रदेश का अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, शिवराज या सिंधिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।